नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सबका। 5 अगस्त 2019 को भारत के संसद के दोनों सदनों ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसके अनुसार भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A यानी कि धारा 370 और 35A निरस्त की जाती है। जब ये धारा निरस्त की गई जम्मू कश्मीर की, बड़ा हंगामा हुआ भारत में। जो खासकर विपक्षी लोग हैं और जो पार्टियां खासकर जम्मू कश्मीर से आती हैं, उन्होंने बहुत ही हंगामा किया, बहुत ही हल्ला किया, पर भारत सरकार अपने फैसले पर अड़िग रही। इसी पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, और ये बिल्कुल फ्री है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जब ये फैसला लिया कि कश्मीर से धारा 370 और 35A को खत्म करना है, संसद के दोनों सदनों में ये प्रस्ताव रखा गया और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास भी हुआ। बाद में कुछ लोग जो इसके विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटे। वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 11 दिसंबर 2023 को एक फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया है वो किसी भी तरह से संविधान के खिलाफ नहीं है और संविधान का उल्लंघन नहीं है, और भारत सरकार जो भी कर रही है वो संविधान के अंतर्गत रहकर ही कर रही है। उन्होंने कुछ और बातें भी की जो अपने फैसले में उन्होंने लिखी कि ये जो भारत सरकार ने जो प्रस्ताव पास करवाया भारत के संसद से, ये भारत के राज्यों के एकीकरण में मदद करेगा, और जम्मू कश्मीर कोई स्पेशल राज्य नहीं है जो बाकी राज्यों को पास जो अधिकार नहीं है वो जम्मू कश्मीर को दिए जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत क्लियर कट ये बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहली बात कि ये धारा 370 और 35A लगा कब था, तो 17 अक्टूबर 1949 को ये धारा संविधान में जोड़ी गई थी। जोड़ते समय इस धारा को ये साफ साफ लिखा है संविधान में कि ये धारा अस्थायी है, यानी कि टेम्परेरी है। टेम्परेरी है मतलब इसको कभी भी हटाया जा सकता है जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति को देखते हुए, और भारत सरकार जब चाहे देश और राज्य की स्थिति को देखते हुए इसको कभी भी निरस्त कर सकती है। अब इस धारा के लगने से जम्मू कश्मीर में था क्या? जम्मू कश्मीर में इस दोनों आर्टिकल के लागू होने से ये था कि जम्मू कश्मीर सरकार को ये अधिकार मिला था कि वो अपना संविधान खुद तैयार करे और अपना उसका अलग संविधान होगा, उसका अलग झंडा होगा। भारत सरकार को इसमें क्या प्रॉब्लम थी और क्या दिक्कत थी कि भारत सरकार अगर राज्य में कोई भी कानून लागू करना चाहती थी तो उसको पहले जम्मू कश्मीर राज्य की जो सरकार थी उससे पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही जाके वो कोई भी कानून वहां पर लागू कर सकती थी। ये धारा 370 में जो खास भारत सरकार के लिए जो था प्रॉब्लम यही थी कि वो अपने हिसाब से जम्मू कश्मीर में कोई भी कानून अपना लागू नहीं कर सकती। अब जो जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गठबंधन सरकार है, उसने कल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कराया है। हालांकि जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि भारी विरोध और हंगामे के बीच इस प्रस्ताव को पास किया गया है, ना इस पर चर्चा की गई थी, ना विपक्ष को पहले से बताया गया था कि ये कल प्रस्ताव लाया जाएगा। भारी हंगामा हुआ है इस प्रस्ताव को पास करने के खिलाफ, और इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि धारा 370 और 35A को फिर से जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए, यानी कि रिस्टोर किया जाए 370 और 35A जम्मू कश्मीर में। और इसका समर्थन पीडीपी ने भी किया है। जो पीडीपी की नेता हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी किया है। अब इनके बारे में क्या बोला जाए, कभी कभी तो लगता है कि ये दोनों पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, पाकिस्तान की भाषा बोलती हैं। यही मांग पाकिस्तान भी करते आया है बहुत दिनों से कि जम्मू कश्मीर का पुराना स्टेटस जो था उसको वापस किया जाए। राशिद इंजीनियर जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में, उनके भाई जो एमएलए हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव का समर्थन किया था और वो बैनर लेके विधानसभा में आ गए थे, इसीलिए बहुत सारा हंगामा हुआ था। जब से ये प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पास किया गया है, तब से जम्मू कश्मीर के दलित समाज, आदिवासी समाज और पिछड़ा समाज और जो पाकिस्तान से आए हुए 1947 में जो शरणार्थी आए थे, उन्होंने इसका विरोध किया है।
उन्होंने इसका विरोध क्यों किया है? क्योंकि वाल्मीकि समाज, खासकर दलितों में वाल्मीकि समाज जो जम्मू कश्मीर में रहता है, उसको नौकरियों में कोई रिजर्वेशन नहीं था, और अगर उसको नौकरी भी मिलती थी तो वो सिर्फ साफ सफाई तक ही सीमित थी, उससे ऊपर की उसको नौकरी नहीं मिल सकती थी। और विधानसभा में ना तो उनको मत देने का अधिकार था, सिर्फ लोकसभा में वो अपना मत दे सकते थे, अपना वोट दे सकते थे। ऐसा ही जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, उनके साथ भी यही था कि जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा के चुनाव में वो अपना वोट नहीं दे सकते थे। हाँ, लोकसभा के चुनाव में जरूर वो अपना वोट दे सकते थे। आदिवासी और जो दलित समाज है, उनको पूरे भारत की तरह, जैसे भारत के बाकी राज्यों में रिजर्वेशन का जो आरक्षण का जो सिस्टम है, वो ही जम्मू कश्मीर में अब लागू हुआ है 70-75 साल के बाद। तो अब वो लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर धारा 370 जम्मू कश्मीर में रीस्टोर होती है, वापस आती है, और 35 से वापस आती है, तो उनको जो अधिकार 370 हटने के बाद मिले थे, वो उनसे वापस छीन लिए जाएंगे। इसलिए वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और मेरी एक अपील है, जो दलित नेता हैं भारत के, चाहे वो यूपी से हों, बिहार से हों, दिल्ली से हों, कहीं से भी हों, अब वो जाए जम्मू कश्मीर और दलितों की और आदिवासियों की आवाज उठाएं। और जो दिन रात चीख चीख के इधर दिल्ली में दिन रात चीख चीख कर मोदी सरकार को कोसते हैं, आदिवासी दलितों के नाम पर अपनी वोट बैंक की राजनीति को वो चमकाते हैं, अब दलितों पर असली मुसीबत जम्मू कश्मीर में आई है। ये दलित नेता कब जम्मू कश्मीर जाएंगे और कब इसके खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, यहां पर धरने करेंगे, मार्च करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, कब करेंगे, ये देखने वाली बात है। ये जो दलितों के चैंपियन, आदिवासियों के चैंपियन बने घूमते हैं ये लोग कब अपना मुंह खोलेंगे। अब ये जो हिम्मत, ये जो हौसला विपक्षी दलों में आया है, खासकर जो पाक परस्त पार्टियां हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलती हैं समय समय पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कुछ कुछ कांग्रेस, जो समय समय पर पाकिस्तान की भाषा बोलती है, जो पाकिस्तान चाहता है, जो पाकिस्तान को सूट करता है, ऐसी भाषा ये लोग बोलते हैं। तो ये जो इनका जो हौसला है, ये कब से आया है? ये आपकी वजह से और मेरी वजह से ये हौसला इनको आया है। 2024 के लोकसभा चुनावों को याद कीजिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई थी और विपक्षी गठबंधन 233-34 सीटों तक पहुंच गया था। ये हौसला आया है तब, जो बाबा जी ने बोला है कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद, क्योंकि आप बटे, आपने वोट को अपना बटने दिया और मोदी कमजोर हुआ और बीजेपी कमजोर हुई। उसके बाद इनके हौसले साथ में आसमान पर चढ़े गए। एक दौर वो भी देखा है जम्मू कश्मीर में कि एक हमारा सेना का जवान, जिसके हाथ में AK-47 है, एक हाथ में हेलमेट है, और 2 टके का पत्थरबाज उसको लात मारता है उसके हेलमेट में, और उसका हेलमेट दूर गिरता है, उसको बहुत जलील किया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य वो था कि जहां मैंने वो वीडियो देखा, मुझे बहुत दुख हुआ था उस वीडियो को देखकर, कि एक जवान, उसके हाथ बंधे हुए हैं, कि उसके हाथ में वेपन है, उसके पास बुलेट है, सब कुछ है, पर एक 2 टके का पत्थरबाज उसके हेलमेट में लात मारता है, और पूरा क्राउड, पूरी भीड़ उसके पीछे शोर शराबा करके उसको बहुत जलील और बेइज्जत करते हैं। बहुत कुर्बानियां देने के बाद ये जम्मू कश्मीर में शांति आई थी, धारा 370 हटी थी, पत्थरबाजी बंद हुई थी, अमन और चैन जम्मू कश्मीर में वापस लौटा था। पर कुछ पार्टियां हैं जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं होना चाहिए। आतंकवाद अगर खत्म हो गया जम्मू कश्मीर में, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का वो काला स्याह दौर वापस आना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदार है, और कांग्रेस पार्टी को ये देश कभी माफ नहीं करेगा। इतनी कुर्बानियां दी हैं इस देश ने जम्मू कश्मीर में भारत माँ के ताज को बचाने के लिए, कि कांग्रेस आज कुछ चंद वोटों के लिए, हो सकता है कि कुछ राज्यों में उसको वोट ज्यादा मिल जाए और कहीं उसकी सरकार भी बन जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में बन गई है, सिर्फ इसके लिए वो अपने देश का सौदा करने को तैयार है। भारत माँ के जिन लालों ने वहां पर कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानियों का सौदा करने को आज कांग्रेस पार्टी तैयार बैठी है, चंद वोटों के लिए। जिस राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जो कन्याकुमारी से चल के श्रीनगर के लाल चौक पर खत्म हुई थी,
मोदी सरकार आने से पहले राहुल गांधी की हिम्मत नहीं थी खुले में जाके बिना सिक्योरिटी के लाल चौक पे ऐसे रैली कर पाते। मोदी सरकार ने वो काम किया था। और वो जो जो आपका और मेरा तो कोई नहीं शहीद हुआ है जम्मू कश्मीर में, जिनके शहीद हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनके दिलों से पूछो जाकर कि उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है जम्मू कश्मीर में शांति के लिए और भारत में एकीकरण के लिए। ये कांग्रेस जिसको कभी जनता माफ नहीं करेगी। और इस एक दिन सवाल पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 दोबारा लाने का प्रयास हो रहा था तो आप चुप क्यों खड़े थे। कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है और इस चुप्पी का असर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। आप देखना, खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा अगर कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई और अपनी मौन स्वीकृति जो उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को दी हुई है, अगर उस पर बात नहीं की तो आने वाले टाइम में कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।